गिलगित बल्तिस्तान जितना खूबसूरत है उतने ही खूबसूरत वहाँ के लोग भी हैं। और जो कुदरती जायका उन लोगों के खानों में है उसकी तो क्या ही बात है। लाहौर में जितने भी चाइनीज और सिंगापुरी फूड पॉइंट्स हैं उसमें से मोस्टली गिलगित बल्तिस्तान से आए भाइयों के हैं। आज एक नई फूड लोकेशन को भी डिस्कवर करेंगे और मजेदार खानों के साथ जानेंगे दिलचस्प मालूमात। और ये भी कि एक अच्छे चाइनीज फूड पॉइंट का स्टार्टअप कैसे लिया जा सकता है। जी तो व्यूअर्स, मैं आ चुका हूं अपने आज के फूड पॉइंट पे। इस वक्त मैं मौजूद हूं तारिक ब्लॉक न्यू गार्डन टाउन में, जहां मेरी आज की लोकेशन एग्जिस्ट करती है सिंगापुरी किचन, जिनके पास थाई, चाइनीज और सिंगापुर की डिफरेंट कुजीन्स अवेलेबल हैं और डिफरेंट डिशेस भी। जितना यहाँ पे रश लगा हुआ है फैमिलीज का, स्टूडेंट्स का और डिफरेंट लोगों का, इससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि आज मैंने बिल्कुल दुरुस्त लोकेशन का इंतखाब किया है जहाँ मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रहने वाला है। तो चलते हैं अपनी लोकेशन की जानिब और बताते हैं कि यहाँ पे आज का मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना मज़ेदार और ज़बरदस्त रहता है। आइए मेरे साथ। सिंगापुरी किचन में डिफरेंट सॉसेस के साथ बहुत ही मज़ेदार खाने यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, जिनको देखते ही ऐसा फील हो रहा है कि यार मैं इनको फ़ौरन से ही खाना शुरू कर दूं, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार तरीके से यहाँ पे खाने तैयार हो रहे हैं। और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सिंगापुरी किचन के अंदर शेफ़ हसन, जिनसे हम जानते हैं बहुत सारी चीज़ें, और उनसे पूछते हैं कि खानों को कैसे यहाँ पे तैयार करते हैं, क्या स्पेशलिटी है इनके खाने की। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, ये बताएं हसन भाई कि आप यहाँ पे डिफरेंट सॉसेस के साथ यहाँ पे आप खाने तैयार कर रहे हैं। जी सर। तो ये बताएं कि आपने क्या चीज़ अभी यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। मैं अभी स्पेशल चौमिन तैयार कर रहा हूँ। ये हमारा स्पेशल चौमिन है सिंगापुरी, तो इधर स्पेशल हम बनाते हैं। ये बहुत ज्यादा हमारी इधर फेमस है, बहुत ज्यादा चलता है। और चाउमीन के हवाले से मुझे पता चला है कि आपके पास सिंगापुर के वही चाउमीन है जो वहाँ पे यूज होते हैं। बाहर से आता है वही है, और कोई इधर लाहौर में और किसी के पास नहीं है। लाहौर में किसी के पास नहीं। और सॉसेस भी हम अच्छे सॉसेस इस्तेमाल करते हैं, लोकल चीज हम। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा कि वही सिंगापुरी वाले चाउमीन है? जब मैं उधर का काम किया है, यूनिकनेस है दोनों में। हमने उधर काम किया 10-15 साल हमारे सिंगापुर में काम किया, लाहौर में काम किया, 15-16 साल हमारा रेस्टोरेंट की। ओके, आपने सीखा भी सिंगापुर से ही है? जी, सिंगापुर से सीखा, पाकिस्तान में भी सीखा है सर, बहुत सारी जगहों पे काम किया। जबरदस्त। और बेसिकली आपका ताल्लुक कहाँ से है? बेसिकली मेरे गिलगित बल्तिस्तान से आपका ताल्लुक है। तो ये बताएं कि जो ये चाइनीज खाने हैं इनकी बहुत ज्यादा जो है ना मुशाबियत है चाइनीज खानों के साथ। जो गिलगित बल्तिस्तान के खाने हैं ये बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं चाइनीज खानों के। तो ये क्या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये खाने तैयार होते हैं आपके घरों के अंदर? तैयार नहीं होते। गिलगित बल्तिस्तान के लोग इधर आके काम सीखते हैं, यहाँ पे एक दूसरे को लेके जाके सीखते हैं। जिस तरह हमारे लोग बाहर जाते हैं उस तरह ना हमारे लोग इधर आके सीखते हैं, फिर आगे निकलते हैं। यही नहीं बल्तिस्तान में चाइनीज बनाते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। लोग झूठ बोलते हैं, आगे पीछे जाके लोग मेहनत करते हैं, फिर लोग आगे अपना नाम रोशन करते हैं। क्योंकि मोस्टली लोग है ना, जितने भी मैंने लाहौर के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स देखे हैं चाइनीज की, तो चाइनीज फूड आइटम्स यहाँ पे ज्यादा मिलते हैं। ज्यादातर लोग चाइनीज में काम कर रहे हैं ना। बल्तिस्तान से जितना लोग आते हैं, हम पुराना लोग आया हुआ है ना, बाहर अभी जो लोग आते हैं उन्होंने काम पर रख लेते हैं, उनको सीख के आगे निकालते हैं। 5 साल 10 साल लोग काम करते हैं, फिर उसके बाद वो लोग आगे ट्रेन होके आते हैं। जबरदस्त। तो इसका मतलब आज के खानों की जो स्पेशलिटी है जी वो ये है कि आप सिंगापुर से सीख के आए हैं, चाइना में भी काम करके आए हैं। जी बिल्कुल। तो आप वही सेम खाने वही सेम खाना देगा इंशाल्लाह सर आप। जबरदस्त। सबसे ज्यादा फेमस क्या चीज है आप? फेमस हमारा मोमोस है एक, तो दूसरा हमारा स्पेशल चौमिन है, तीसरा हमारा हनी क्रिस्पी चिकन है। हनी क्रिस्पी जी, और केशिनट हमारा सबसे ज्यादा चलता है। बाकी मेनू भी चलते हैं, ये तीनों सबसे ज्यादा चलते हैं। जो खाना खाते हैं तो ये लाजमी लेते हैं। ये लाजमी लेता है। तो इतने सारे आपने सिंगापुर में भी काम किया, चाइना में भी काम किया, बहुत सी फेवरेट डिशेज होंगी। तो यहाँ पे उनमें से कौन सी आप बना के खाते हैं जब आपको खुद को भूख लगती है? मैं खुद को भूख लगती है तो मैं ज्यादा चौमिन खाता हूँ, नूडल। चाउमीन खाते जी, नूडल खाता हूँ। ये नूडल कभी कभी खाता हूँ मैं ज्यादातर, बाकी चीज कम ही खाता हूँ, नूडल खाता हूँ। ठीक है, क्या बात है जी। जो यहाँ के शेफ हैं जी यहाँ पे खाने तैयार कर रहे हैं, और अभी भी वो स्पेशल चाउमीन यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, जिसको हम देखेंगे कि मुकम्मल इसकी जो प्रिपरेशन है, रेसिपी, वो किस तरह से तैयार कर रहे हैं। डिफरेंट जो सैलड्स हैं वो इसके अंदर ऐड ऑन कर रहे हैं। चाइनीज़ कढ़ाई के अंदर जो उन्होंने सैलड्स हैं वो ऐड कर दिए हैं, और जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है स्पेशल चाउमीन की। तो मज़ीद देखते हैं कि इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें तैयार होती हैं और किस किस तरह के यहाँ पे जायके आज हमें मिलने वाले हैं। तो एक्सप्लोर करते हैं। बहुत ही कलरफुल और मज़ेदार चाउमीन यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। मुझसे रहा नहीं गया, हालांकि ये कस्टमर के चाउमीन है
जो अभी कस्टमर के पास जाने हैं, लेकिन जिस तरह से इसको तैयार किया गया है, जितने कलरफुल ये लग रहे हैं, जिस तरह की सॉसेज इसमें ऐड होनी हुई हैं, ऊपर जो इसके ऐड डाला हुआ है और जो इस वक्त एरोमा मैं फील कर पा रहा हूँ, उसकी क्या ही बात है। और दिल कर रहा है कि इसको अभी के अभी यहाँ पे खाना शुरू कर दूँ, लेकिन मैं शेफ हसन को दूंगा कि ये भी कस्टमर के पास भिजवा दें और देखते हैं कि ये चाउमीन भी मैंने ऑर्डर करने हैं और उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें मैं आज यहाँ पे ऑर्डर करने वाला हूँ और यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ। तो देखते हैं उनका फिर जायका भी कितना मज़ेदार मिलता है, क्योंकि ओवरऑल जो खाने यहाँ पे जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन हम हमेशा कहते हैं। तो जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है ना यहाँ का, यहाँ के खानों के मुतालिक, वो बहुत ज़बरदस्त है। इस ब्रांच पे तो हम काफ़ी टाइम बाद आए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले आए थे। इनकी एक न्यू ब्रांच है मून मार्केट के अंदर, वहाँ रेगुलरली बहुत गए हैं इस विंटर्स में। काफ़ी टाइम हो गया। बेसिकली इनकी 2 डिफरेंट ब्रांचेज हैं, तो दूसरी ब्रांच पे तो जाते हुए काफ़ी टाइम हो गया और यहाँ पे भी ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं। ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो गए। बहुत अच्छा है इनका। बेसिकली हम लोगों का प्लान अभी गुलबर्ग जाने का था, तो मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने मुझे कहा, इन्होंने कहा आज एक स्पेशल जगह आपको लेके जाता हूँ। बहुत अच्छा फूड है, क्वालिटी फूड है, अप टू द मार्क, और आप समझ लें कि इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर। इनका एक ये सूप है 19B, उसके बाद इनके चाउमीन है, वो भी मज़ेदार है, बट इनकी एक स्पेशल डिश है सिंगापुरी चिकन। यहाँ पे आके भी हमने कंप्लीट ऑर्डर किया। सबसे पहले भी ये सूप ही आया है इनका 13B इनका, बहुत अच्छा सूप है ये। क्वांटिटी भी बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त। देखिए, जो बेसिकली स्ट्रीट फूड होता है ना, या जो रोड साइड रेस्टोरेंट्स होते हैं, जैसे कि पहले भी आप एक बड़े कोई हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट में जाते हो, तो जैसे बाकी हाई एंड चाइनीज़ है, तो वहाँ पे आप एम्बियंस के भी पैसे पे करते हो, एनवायरनमेंट के भी पे करते हो। यहाँ पे तो स्ट्रिक्टली आप टेस्ट के लिए आते हो। प्राइस बहुत अच्छी है और प्राइस के हिसाब से फूड 10 on 10। 19B जो सूप ही हम पी रहे हैं बड़ा फेमस है, और हम ऑलमोस्ट जब भी आते हैं ये लाजमी ऑर्डर करते हैं। तो जिस बजट में ये जितनी हाई एंड चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जैसे 19B है, इसमें इन्होंने जितनी हाई एंड चीज़ें डाली हुई हैं और वो सारी हाई क्वालिटी हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त प्राइस कंपेटिटिव और वैल्यू फॉर मनी है। मेरा मील आ चुका है मेरे पास और बहुत ही मज़ेदार से फूड आइटम्स हैं, सारे के सारे। ह्यूज बाइट में लेना चाह रहा हूं अभी। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सिंगापुरी किचन के ऑनर ज़हीर अब्बास। आइए इनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़हीर भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? माशाल्लाह मैं बेहतरीन हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे सिंगापुरी किचन बनाए हुए? सर सिंगापुरी किचन हम तकरीबन 2 साल हो गया हमने बनाए हुए। 2 साल से हम काम स्टार्ट किया और 2 साल से शुरू किया। हमारा काम चल रहा है 2 साल से हमारा। 2 साल से चल रहा है माशाल्लाह। और ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान से आपने मूव किया लाहौर में, और एक बहुत मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है कि जब आप एक दूसरी जगह से, एक बिल्कुल मुख्तलिफ जगह से, अब यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान काफ़ी दूर है, यहाँ से अगर जाना चाहें तो एक दिन पूरा लग जाता है आपको आते जाते हुए, तो वहाँ से लाहौर में बिजनेस करना, तो क्या डिफिकल्टीज पेश आई आपको? सर वो तो लाजिमी था, हर किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है। किस कार्य से कहाँ लिखा होता है किसी को पता नहीं होता है। तो हमने भी शुरू में खुद काम किए, किसी रेस्टोरेंट में काम किया, दूसरी जगह पे काम करके हम यहाँ पे आए, यहाँ तक पहुँचे। तो हम खुद जानते हैं चाइनीज़ का काम हमने खुद किया हुआ, चाइनीज़ और बेकरी वगैरह और कंटिन्यूटी वगैरह सारा काम हमने खुद किया हुआ। हमें खुद इसका एक्सपीरियंस बड़े बड़े रेस्टोरेंट में काम करके आया माशाल्लाह। और ये बताएं ज़हीर अब्बास भाई कि आपने लाहौर के डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में काम सीखा आपने? जी, हमने लाहौर के अंदर भी काम किया, इस्लामाबाद में भी काम किया है। अच्छा, और फिर आपका प्लान ये बना कि क्योंकि लाहौरी खानों के बहुत ज्यादा शौकीन है, तो लाहौर में ये प्लान किया जाए? बिल्कुल जी। चले लाहौर में हमने प्लान किया और लाहौर में हमने स्टार्ट किया 2 साल से, और अल्लाह का शुक्र है काम भी अच्छा है, बेहतरीन है। अच्छा माशाल्लाह। सबसे ज्यादा फेमस कौन से फूड आइटम्स हैं यहाँ पे आपके? सर हमने सबसे जो कि हमारा स्पेशली सिंगापुरियन चाइनीज फूड है, क्योंकि सिंगापुर से हमारा जो शेफ है वो स्पेशल सिंगापुर से आए हुए हैं, वो सिंगापुर में काम करके आए, तो उसके हिसाब से हमने नाम भी इसलिए हमने सिंगापुर रखा ही है क्योंकि सिंगापुर के डिशेस हमें पसंद है। बाकी हमारा स्पेशल सिंगापुरी चाउमीन हम बनाते हैं जो पूरे लाहौर में कहीं से नहीं मिलेंगे, आपको हमारे पास मिलेंगे। और प्राइस भी हमारे पास रिजनेबल होगा, इतना वो सब एफर्ट कर सकेंगे जिसका। जबरदस्त हो गया। सबसे ज्यादा फेमस क्या चीज इस वक्त आपकी चल रही है? जी फेमस तो हमारा बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो हमारा सिंगापुरी स्पेशल चाउमीन मैंने आपको पहले ही बता दिया। आपके सिंगापुरी राइस भी बनते हैं हमारे पास, स्पेशल सिंगापुरी राइस। चाउमीन अलग है, राइस अलग है। जो आप राइस बनाते हैं जो सिंगापुरी स्टाइल में बनते हो हमारा, जबरदस्त। वो आराम से आप बहुत मजे के
साथ खा सकते हैं, और सिर्फ प्राइस भी इतना वो नहीं कि रिजनेबल प्राइस है उसकी भी। तो इसके अलावा मतलब हनी चिकन क्रिस्पी चिकन है, जो हनी क्रिस्पी चिकन वगैरह उसमें यूज़ होते हैं, स्पेशल हनी सॉस के साथ बनाते हैं हम, अपने सॉसेस के साथ अच्छी स्पेशल सॉस बनाते हैं होममेड सॉस के साथ। ज़हीर भाई ये बताएं कि क्योंकि जो एक चाइनीज़ फूड का सेटअप है, चाइनीज़ सिंगापुरी या थाई फूड का जो एक सेटअप है, तो वो एक मेरे ख्याल से इजीली बंदा कर सकता है, क्योंकि खाने जो हैं वो इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है शायद बनाना। जायके लाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन खाने बनाना ओवरऑल एक सेटअप करना ईजी है। तो अगर कोई शख्स हमारा जो प्रोग्राम देख रहा हो और वो चाह रहा हो कि यार मैं भी इसी तरह का एक सेटअप करूँ, एक मज़ेदार, एक अच्छा सेटअप, एक मुनासिब सेटअप जहाँ पे अच्छे से लोग आके स्ट्रीट फूड के अंदर मज़ेदार खानों को एंजॉय कर सकें, तो आप उनको क्या एक सजेशन देना चाहेंगे कि वो किस तरह से बिजनेस का स्टार्टअप ले सकते हैं? तो बिजनेस का स्टार्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बंदे के पास खुद एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपको अगर इस काम में एक्सपीरियंस हो, फिर आप कोई भी काम कर सकते हैं। किसी भी काम में आपको एक्सपीरियंस ज़रूरी है। अगर आप किसी और के थ्रू ये काम कर रहे हैं तो फिर एक कल को आपको कोई के शेफ कहेंगे मैं नहीं करूँगा, इस तरह हो जाता है। क्योंकि आप खुद इसका ये काम करेंगे तो फिर आपको कोई मसला पेश नहीं आएंगे। पहले आप खुद काम करें, फिर बाद में स्कूल से अपना काम स्टार्ट करें, तो आपको फूड कॉस्टिंग का भी आपको खुद पता होगा, इस चीज़ में कितना लगता है, क्या लगता है, तो सारा कुछ हम खुद कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, और कम से कम भी कितना एक इंसान के पास एक आमदनी हो जिससे वो स्टार्टअप ले सकता है, सेविंग्स हो, कितनी मिनिमम कितनी सेविंग्स होनी चाहिए? कम से कम 7 से 8 लाख में। 7 से 8, लेकिन 7 से 8 लाख में मेरे ख्याल में अच्छे लेवल का जिस तरह से आपने किया हुआ है, अगर इसे थोड़ा बता लो लेवल पे आना चाहे, थोड़ा कम लेवल पे, तो 3-4 लाख से भी कर सकता है। हो सकता है 2.5 लाख 3 लाख का भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल बंदा अपने ऊपर है। ये मैंने आपको ये बताया, एक्सपीरियंस के साथ एक्सपीरियंस मैटर कर सकते हैं। जी जी। ज़हीर ने बताया कि यहाँ पे एक्सपीरियंस क्योंकि मैटर करता है, तो जो बिजनेस है इस तरह का वो इजीली आप उसको स्टार्ट ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा ज़हीर ये बताएं, तो मैं आज यहाँ पे क्या खाऊं, मुझे ये बताएं। सर आपके लिए मैं आप स्पेशल डिश जो है वो आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। हमारे पास से स्पेशल सिंगापुरी चाउमीन, वही आपको मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। वो आपको टेस्ट कराएंगे, लाजमी टेस्ट करेंगे आप। उसके अलावा कैशनट चिकन है, कैशनट चिकन जिसकी हमने बात की, वो स्पेशल चल रहा है हमारे पास, कैशनट चिकन है, आपको ट्राई करवा रहा है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा हनी चिकन क्रिस्पी है, वो भी ट्राई कराएंगे। इसके अलावा डायनामाइट प्रॉन्स है, डायनामाइट प्रॉन जो सर्दी में लोग बड़े शौक से खाते हैं और ज़्यादा डिमांड भी इसके होते हैं। डायनामाइट प्रॉन और टेम्पुरा प्रॉन जो जम्बो साइज प्रॉन है, वो भी आपको ट्राई कराएंगे। इंशाल्लाह आप टेस्ट करके बताएंगे। टाइमिंग्स के हवाले से भी बता दें। सर टाइम्स होते हैं हमारे पास, दोपहर 1 बजे स्टार्ट होते हैं हमारा, और रात को 2-3 बजे तक हमारा टाइम यही है सर। चलें जी, आज यहाँ पे हम ट्राई करने वाले हैं जो चीज़ें यहाँ पे हमें बताई ज़हीर ने, और देखते हैं कि यहाँ का ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक का मेरा बहुत बेहतरीन है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे फैमिलीज आई हुई हैं, लोग आए हुए हैं, खानों को एंजॉय किया जा रहा है। ओवरऑल जो यहाँ का सेटअप है वो भी बहुत इन्होंने अच्छा और खूबसूरत बनाया हुआ है। एक मुनासिब, एक अच्छा सेटअप स्ट्रीट फूड के अंदर आपको मिलता है। तो बाकी यहाँ के खाने ट्राई करते हैं और देखते हैं कि यहाँ के आज जायके मुझे कितने मज़ेदार मिलते हैं। मेरा मील आ चुका है मेरे पास और बहुत ही मज़ेदार से फूड आइटम्स हैं सारे के सारे। जैसा मैंने आपको शेफ़ साहब से बात करते हुए आपको दिखाया था कि जो इनका स्पेशल सिंगापुरी चाउमीन है वो बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। मज़ेदार के अलावा जिस तरह कलरफुल इनके जो चाउमीन है वो लग रहे हैं ना, उसकी क्या ही बात है। ऊपर जो इसके ऊपर इन्होंने एग लगाया हुआ है, मैं कहता हूँ ज़बरदस्त। साथ में मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं कैश्यू नट्स, और साथ में हैं जी हनी क्रिस्पी चिकन, और साथ में है राइस, और हैं जी टेम्पुरा प्रॉन्स। तो तमाम चीज़ों को मैं ट्राई करने वाला हूँ, लेकिन ट्राई करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि क्योंकि आज मैं सिंगापुरी किचन में हूँ, तो इसलिए मेरा दिल किया कि मैं सिंगापुर के कल्चर के हवाले से, उनके खानों के टेस्ट के हवाले से भी कुछ ना कुछ बता दूँ आपको। सिंगापुर पहले मलेशिया का हिस्सा था, और इंडिपेंडेंस के बाद सिंगापुर एक अलग वतन जो है वो बना, अलग से रियासत बना। तो वहाँ पे सिंगापुर एक मल्टी कल्चरल कंट्री है बेसिकली, जहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स के लोग वहाँ पे आबाद हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोग वहाँ पे रह रहे हैं। इंडियंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है सिंगापुर पे। ओवरऑल जितने भी लोग हैं वहाँ पे वो मौजूद हैं पूरी दुनिया से, मैं कह सकता हूँ सिंगापुर के अंदर। और सिंगापुर का जो स्ट्रीट फूड है वो भी बिल्कुल इसी तरह से है जैसा कि हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का स्ट्रीट फूड है। पाकिस्तान के स्ट्रीट फूड में जिस तरह से हमें ऑल द थिंग्स मिल जाती हैं, तमाम की तमाम चीज़ें, हम कुछ भी खाना चाहें मुनासिब रेट्स के अंदर, और अच्छी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। मतलब जो हमारा जो स्ट्रीट फूड है पाकिस्तान का, तो वो बहुत ज़्यादा रिच है। इसी तरह से सिंगापुर का भी जो स्ट्रीट फूड है वो भी बहुत ज़्यादा रिच है और बहुत ही अहम हैसियत रखता है सिंगापुर के अंदर।
तो क्योंकि स्ट्रीट फूड की बात हो रही है तो स्ट्रीट फूड के हवाले से ही मैं चाह रहा था कि मैं सिंगापुर के स्ट्रीट फूड का भी जिक्र करता चलूँ। तो मैं ट्राई करता हूँ अब अपना जो मेरा स्पेशल यहाँ पे चाउमीन मेरे पास आ चुके हैं और ज़हीर ने मुझे ये बताया कि ये जो चाउमीन है ये सिर्फ सिंगापुर में ही होते हैं और शेफ़ ने मुझे उसकी वजह बताई कि क्योंकि वो 10 से 15 साल सिंगापुर में रह चुके हैं, वहाँ पे सर्व कर चुके हैं, डिफरेंट खाने बना के वहाँ पे लोगों को उन्होंने खिलाए हैं और सिंगापुरी जो चाउमीन है उनका भी उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो इस वजह से उन्होंने ये गारंटी दी है कि लाहौर के अंदर कोई भी सिंगापुरी चाउमीन यूज़ नहीं कर रहा और ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो देखते हैं जी, इसको करता हूँ जी मैं यहाँ का चाउमीन ट्राई और बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म स्टीम इसमें से निकल रही है। और जो मुझे यहाँ पे चाउमीन के अलावा जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो हल्के से प्याज हैं और हरी मिर्च है और इसके अलावा डिफरेंट सॉसेस का इसमें एडिशन किया हुआ है जो कि टेस्ट खा के बताता हूँ। ओए होए होए इतने फ्लेवरफुल, इनको खाते ही जो क्रीमीनेस मुझे फील हुई है वो इनकी सॉसेस की वजह से। स्पाइसेस के हवाले से बताऊं तो नॉर्मल स्पाइसेस हैं और तमाम चीज़ें जो कंबाइन हो रही हैं ना, जो टेस्ट बना है ओए होए होए एक्स्ट्रा मज़ेदार एंड टेस्टी। साथ में है चिकन लेता हूँ और जो नट्स का एडिशन किया हुआ है, पीनट्स खास तौर पे इसके अंदर ऐड ऑन हुई हुई हैं। तो देखता हूँ साथ में मैं अब चिल्ली को इसके ऊपर वापस रख के अब इसको दोबारा से ट्राई करता हूँ। ओहो, अब इसको करता हूँ जी ट्राई चिकन, इससे पहले के नीचे गिरे दोबारा से। ओए होए होए होए, इसको खाते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शेफ़ को बुलाना पड़ेगा और जैसे कहता है ना हाथ चूम लेना, वो वाली चीज़ यहाँ पे है कि इतनी मज़ेदार चीज़ बनाई हुई है, इतनी डिलीशियस एंड यमी। एंड हो गया भाई, इतने मज़ेदार चाउमीन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने पहले कभी नहीं खाया। ये इतने मज़ेदार चाउमीन है और ख़ास तौर पे स्ट्रीट फूड के अंदर बहुत यमी। साथ में लेता हूँ एग और साथ में चाउमीन ट्राई करते हैं। दोबारा से थोड़े से नट्स, साथ में चिकन, एक मज़ेदार सी, इसको क्या कहूँगा, ह्यूज जाइंट बाइट में लेना चाह रहा हूँ अभी। तो इसके बाद आता हूँ टेम्पुरा प्रॉन्स की तरफ। टेम्पुरा प्रॉन्स भी इनके फेमस हैं। चाउमीन लव हो गया भाई मुझे इन चाउमीन से। टेम्पुरा प्रॉन ट्राई करता हूँ, बहुत ही क्रिस्पी से और मज़ेदार मुझे लग रहे हैं। तो देखते हैं कि जी इसका टेस्ट ओवरऑल कितना मज़ेदार मुझे मिलता है। टेम्पुरा प्रॉन्स के अंदर स्पाइसेस बिल्कुल भी नहीं है, या शायद मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसेस खा लिए हैं चाउमीन के अंदर, इस वजह से मुझे इसकी स्पाइसेस फील नहीं हो रही, लेकिन टेस्ट इनका अच्छा है। टेम्पुरा प्रॉन्स के बाद मैं ट्राई करता हूँ राइस, साथ में हनी क्रिस्पी चिकन और साथ में कैश्यू नट्स। तो ट्राई करता हूँ जी, इसको करता हूँ शिफ्ट। बहुत ही क्रीमी सा, जूसी सा फील जो हनी क्रिस्पी चिकन में से मुझे इस वक्त आ रहा है और टेस्ट इसका भी मुझे बहुत मज़ेदार लग रहा है कि चाउमीन की तरह इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होगा। मज़ीद इसको करता हूँ ट्राई और थोड़ा सा लेता हूँ अपने पास राइस और राइस के बाद हनी क्रिस्पी चिकन, साथ में कुछ सॉसेस और पहले हनी क्रिस्पी चिकन को ऐसे ही ट्राई करूँगा कि उसका टेस्ट कैसा है, उसके बाद राइस के साथ
ओए होए, स्वीट सा फील है प्लस क्रीमी, लाइट सा स्पाइसेस, बिल्कुल डिफरेंट चीज़। एक एब्सोल्युटली एक डिफरेंट चीज़ जो होती है ना, वो वाला टेस्ट है हनी क्रिस्पी चिकन का, और टेस्ट बहुत मज़ेदार है। साथ में ट्राई करता हूँ राइस। ओए होए होए। बहुत यमी एंड डिलीशियस। दोनों का जो कॉम्बो है हनी क्रिस्पी चिकन का और साथ में राइस का, वो बहुत मज़ेदार है। राइस भी इनके बहुत अच्छे हैं, बट जो ओवरऑल टेस्ट है ना, जो स्वीटनेस एंड क्रीमीनेस और लाइट स्पाइसेस जो मिक्स होते हैं हनी क्रिस्पी चिकन में, वो जो मज़ा है ना वो दोबारा कर देते हैं। और साथ में राइस, क्या ही बात है। ओए होए, हनी क्रिस्पी चिकन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। द स्वीटनेस, light spices and the creaminess is extraordinary. ऐड करता हूँ कैश्यू नट्स। ओए होए होए, सिंगापुरी चिकन, क्या ही बात है यहाँ के खानों की। पहले मैं कैश्यू नट्स को ऐसे ट्राई कर लेता हूँ और उसके बाद फिर राइस के साथ। मज़ेदार। सभी चीज़ें मैं यहाँ पे ट्राई कर चुका हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो टॉप लेवल पे है ना, वो यहाँ की चाउमीन, स्पेशल सिंगापुरी चाउमीन और हनी क्रिस्पी चिकन, स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है। यहाँ पे आके आपने ये दोनों चीज़ें लाजमी ट्राई करनी है। और जिस तरह से जिस वक्त मेरे एक्सप्रेशंस हैं और जो मेरे एहसासात हैं और ओवरऑल जितना भी मुझे यहाँ पे टेस्ट करके मज़ा आ रहा है ना, आपको ऐसा ही यहाँ पे मज़ा आने वाला है। क्या ही बात है। अब राइस के साथ ट्राई करता हूँ। राइस के बाद मज़ा मज़ीद दुबाला हो जाता है। ओए होए होए। ओए होए होए। मज़ेदार मील को एंजॉय करने के बाद, जो कि मेरा मील अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो मैंने दबा के खाना है, लेकिन क्योंकि मेरे व्यूअर्स इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ की प्राइसेस के हवाले से बताया जाए कि इतने मज़ेदार खानों की आखिर प्राइस क्या है, तो प्राइस के हवाले से आपको बताता चलूँ। जो कैश्यू नट्स की प्राइस है ये है ओनली 670 रुपीज़ और साथ में राइस पीस अलग से सर्व किए जाते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्राई करना था, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही राइस यहाँ पे मंगवाए थे। लेकिन आप अगर एक चीज़ ऑर्डर करेंगे तो आपको साथ में राइस मिलेंगे, साथ में यहाँ पे हनी क्रिस्पी चिकन जिसकी प्राइस है 680 रुपीज़ और साथ में है स्पेशल सिंगापुरी चाउमीन की प्राइस है 690 रुपीज़ और टेम्पुरा प्रॉन्स के 6 पीस के साथ अगर आप लेंगे तो आपको प्राइस मिलेगी 1550 रुपीज़। इंटरनेशनल विजिटर्स के लिए मैं प्राइस बताता चलूँ, अगर आप यहाँ पे आके कैश्यू नट्स ट्राई करते हैं, क्योंकि लाहौर के अंदर जब भी कोई पाकिस्तान आता है तो हमारी जो कल्चर से भरपूर हमारा सिटी है, शहर है लाहौर, हिस्ट्री से भरपूर, कल्चर से भरपूर, हेरिटेज से भरपूर, तो लाहौर लाजमी विजिट करता है। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आके आपने तारिक ब्लॉक न्यू गार्डन टाउन के अंदर आके सिंगापुरी किचन लाजमी ट्राई करना है। और यहाँ के जो प्राइसेस मैं आपको डॉलर्स के अंदर बताता चलूँ, तो अगर आप यहाँ पे आके कैश्यू नट्स को ट्राई करते हैं तो इसकी प्राइस आपको मिलेगी $2.40। हनी क्रिस्पी चिकन की प्राइस मिलेगी $2.42 और स्पेशल चिकन चाउमीन जो कि बहुत मज़ेदार और लजीज है, इसकी प्राइस मिलेगी $2.45। और अगर आप टेम्पुरा प्रॉन्स को यहाँ पे आके ट्राई करेंगे तो इसकी प्राइस मिलेगी $3.41, जो कि बहुत ही मुनासिब प्राइसेस हैं। और इतनी कम प्राइसेस के अंदर आप बहुत मज़ेदार और बहुत ही अच्छा मील इंजॉय कर सकते हैं। इन तमाम खानों को इंजॉय करते हुए मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से फील कर पा रहा हूँ कि जितना भी हमारा यहाँ पे खाना मैंने ट्राई किया स्ट्रीट फूड के अंदर, आप बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर तो आप चले जाएं तो आपको अच्छे खाने मिल ही जाते हैं, लेकिन स्ट्रीट के अंदर होते हुए इतने मज़ेदार खानों को एंजॉय करना इतनी कम प्राइसेस के अंदर, ये बहुत ही अहम चीज़ है और बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। और तमाम लोगों का फ़ायदा भी है कि जो भी स्ट्रीट का रुख करके आता है तो एक ओवरऑल एक स्ट्रीट के माहौल के अंदर बैठ के, क्योंकि जो चीज़
मैं कहना चाहूँगा कि जो एक देसी टच है ना, या जो एक एस्थेटिक वाइब्स हैं वो आपको यहाँ पे स्ट्रीट के अंदर ही मिलते हैं। और ये हैं हमारे एक रियल जो हमारे स्ट्रीट फूड के वेंडर्स हैं, और ये है हमारा रियल स्ट्रीट फूड जिसको हम कह सकते हैं द रियल टेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल्सो ऑफ लाहौर। तो तमाम खाने बहुत ही मज़ेदार हैं, लाजमी विजिट करें न्यू गार्डन टाउन तारिक ब्लॉक के अंदर सिंगापुरी किचन का, और यहाँ के खानों को लाजमी ट्राई करें। और अब मैं अपना मील करता हूँ वाइंड अप, क्योंकि इतने मज़ेदार खानों को और इंतज़ार नहीं करवाया जा सकता। अगर आप भी चाहते हैं कि डिस्कवर पाकिस्तान की टीम आए आपके शहर में आपके खानों का रिव्यू करने के लिए, तो आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे कमेंट करके, हमें व्हाट्सएप करके या हमें ईमेल करके रेकमेंड कर सकते हैं। डिस्कवर पाकिस्तान की टीम आएगी आपके शहर में आपके खानों का रिव्यू करने के लिए। अपने मेज़बान मुबीन बशीर को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।